मुझको डर नहीं लगता दुश्मनों से। मुझको डर नहीं लगता दुश्मनों से, क्योंकि मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी हैं। आ जाओ, अरे आ जाओ जिसको आना है, मेरी फौज मेरे पीछे खड़ी है। हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एज वाले क्वेश्चन को, जिनमें हमें किसी भी एज का रेशियो दिया हुआ रहता है। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हम अधिकतर स्टूडेंट एक्स मानकर सोल्व करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु में 13:3 का अनुपात होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले हम एक्स मानकर सोल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक्स मानकर सोल्व करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगता है। और रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मात्र 10 सेकंड में आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। पिता एवं पुत्र, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पिता एवं पुत्र। इनके आयु का अनुपात कितना दिया है? वर्तमान आयु का 6:1, तो इनके बटे में 6:1 लिख लेंगे। लेकिन हम एक्स मानकर सोल्व कर रहे हैं तो 6x मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे 1x। फिर कहाँ है? 5 वर्ष बाद, यानी कि इनकी वर्तमान आयु जो है, इनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 6x/x। लेकिन 5 वर्ष बाद, यानी कि 6x में अगर हम 5 जोड़ेंगे और इसी तरह से x में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो इनकी नई जो आयु का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 13:3 हो जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ क्या किया है, इनकी वर्तमान आयु जो थी वो मान ली थी 6x पिता की और पुत्र की थी x, लेकिन फिर क्वेश्चंस में कहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 और ऐड कर लेंगे। 5 वर्ष की बोला, इसलिए हमने 5 ऐड कर दिया। दोनों की आयु में ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु 5 वर्ष बाद बढ़ेगी, तो 5 दोनों में ऐड कर लिया है। लेकिन उनका अनुपात दिया हमें 13:3, तो 13:3 हमने लिख लिया। और इसको हम सोल्व करेंगे, 3 का इंटू इधर करेंगे, 6×3 18x प्लस 5×3 15 बराबर हो जाएगा 13 का इंटू एक्स में करेंगे तो 13x बटे 13 का इंटू 5 में करेंगे तो 13×5 65, और 13x को 18x के इधर ला के घटाएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 15 को 65 से घटाएंगे तो हो जाएगा 50। और x की वैल्यू निकालेंगे, 5 से कटेगा 50 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा निकल कर 10। तो हमसे पूछा क्या है? पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी? x, तो x बराबर 10 है, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 10। यही इसका आंसर है। और अगर पिता की पूछता तो पिता की आयु क्या थी? 6x। x बराबर कितना है? तो 6×10 करेंगे तो पिता की हो जाएगी 60 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, हम इसको एक्स मानकर सोल्व करते तो हमें इतने स्टेप्स में क्वेश्चंस के आंसर निकल कर आते हैं, लेकिन इसको हम रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे तो मात्र 10 सेकंड में आप कैसे सोल्व कर पाएंगे, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पिता एवं पुत्र। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मात्र 10 सेकंड में इनके आंसर निकाल लोगे। तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? तो यहाँ पिता की जगह 6 लिख लेंगे और पुत्र की जगह 1 लिख लेंगे। और 5 वर्ष बाद 5 को भी हम छोड़ लेंगे, कितना? 6:1 का रेशो दिया था, तो ये लिख लिया। और फिर कहा उनके 5 वर्ष बाद उनके आयु में अनुपात 13:3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13:3। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 का इंटू 6 में करेंगे तो होगा 6×3 18, और इसी तरह से 13 का इंटू 1 में करेंगे तो हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 5। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है इनका डिफरेंस आ रहा है इनका 10। 13 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। जो नीचे वाली जो संख्या का डिफरेंस आएगा उसमें हमेशा हमें जितने वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया हो रहता है, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया, कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। तो यहाँ पर हम हमेशा 5 का इंटू करेंगे।
अगर यहाँ पर 10 वर्ष की आयु का अनुपात दिया हो रहता है तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसमें उतने ही वर्ष की आयु का इंटू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आया 10 और 5 वर्ष के बाद के आयु का अनुपात दिया तो यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 5 का। तो हमारे पास इनका डिफरेंस कितना आया 5, 5 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो एक बराबर निकालेंगे, 5 से कटा गया 10 बार तो एक बराबर हो जाएगा 10। हमसे पूछा क्या पुत्र के वर्तमान आयु का रेशो क्या था 1, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। और अगर पिता के पूछता तो 6 में इंटू कर देते, 10 का तो हो जाता 60 वर्ष पिता की आयु हो जाती। यही इसका रेशो मेथड है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रेशो मेथड से समझ में आ गए होंगे। तो आइए दोस्तों इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सीधा रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है P एवं Q के वर्तमान आयु का अनुपात कितना। यहाँ पर हम लिख लेंगे P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 7:3 लिख लेंगे। इसके बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद उनके आयु में 2:1 का अनुपात हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष बाद की आयु का रेशो क्या आया 2:1। एक बार और समझते हैं, हमें P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात दिया था, हम यहाँ पर P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात लिख लेंगे 7:3। और फिर 4 वर्ष बाद के आयु का अनुपात दिया है तो इसको लिख लेंगे 2:1। इस 1 का अनुपात 1 का इंटू 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7, और 2 का इंटू 3 में करेंगे तो हो जाएगा ये 6। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे कितना निकल कर आ रहा है 1, और यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है 1। और कितने वर्ष बाद बोला है 4 वर्ष बाद, तो यहाँ इंटू कर देंगे 4। तो यहाँ पर हो जाएगा इस डिफरेंस के बराबर, इसको हमेशा लेना, 1 बराबर हो जाएगा 4। तो हमसे पूछा क्या है कि Q की 4 वर्ष बाद की आयु, यानी कि वर्तमान आयु निकालनी होगी। Q की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, Q की आयु दे रही थी 3, Q बराबर था 3, 3 में इंटू करेंगे 4 का तो हो जाएगा 4×3=12। ये थी वर्तमान। लेकिन Q की 4 वर्ष बाद की आयु पूछा तो इसमें 4 और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 16 वर्ष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रीमान रमेश की आयु उनके पुत्र की 4 गुनी, यानी कि रमेश और उसके पुत्र का कहा है तो कितना गुना बताया है, रमेश की जो आयु है उसके पुत्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और पुत्र की 4 गुनी, तो यहाँ मान लें कि पुत्र की आयु 1 है तो रमेश की आयु 4 गुनी यानी कि 4 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि वर्तमान जो आयु थी वो पुत्र से रमेश की 4 गुना थी, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु 1 मानी तो उससे 2 गुना हो जाएगी। यहाँ पर हम इसका 1 का इंटू इधर करेंगे तो हो जाएगा 4, और 2 का इंटू इधर करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है 2, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 1। और कितने वर्ष के बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 का इंटू कर लेंगे। 2 बराबर यदि 10 हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, रमेश के पुत्र के वर्तमान आयु, यानी रमेश की आयु हमने x मानी तो, और वर्तमान पूछा तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।